fundamental of management. So be prepared with your pen, notepad, whatever. Okay, within a 1 second we'll start. So be ready with your pen, pencil, whatever. Yes. Okay. Okay. Have you seen my screen? Not yet, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Visible now. Yes, visible. Yes. Yes, ma'am. What you seen? Yes, ma'am. What you seen? Management function. Management function. It's a chart of management functions, right? 1 second, I will. Chart of management. Now it is fine. Now it is fine. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Everything is clear, everyone, because I just down my video because Yes, some ma'am. error. So Yes, ma'am. what you seen here, the management functions. Okay, and from first day to yesterday we learn and read lot of things regarding management, this manager, this what plays, what role play managers, coaches of managers, law, blah blah blah, right? So today we have complete this puzzle. Okay, so what happened actually, हम जब कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं काइंड ऑफ सब्जेक्ट, तो उस सब्जेक्ट को समझने के लिए, ओके, इफ यू अंडरस्टैंडिंग दिस सब्जेक्ट, so that we need to familiar of this subject. आप जितना familiar होंगे सब्जेक्ट के साथ, वो सब्जेक्ट आपको उतना अच्छे से समझ में आएगा. उसके वर्ड्स, कौन से वर्ड्स हमें यूज, आपको पता होगा जैसे लीगल होता है ना, लीगल मतलब लॉ, तो उसमें हमें लीगल वर्ड ही यूज करने होते हैं. व्हाई? क्योंकि उसके बगैर हम सिंपल लैंग्वेज में कोई भी रिपोर्ट्स या कोई भी मिनट्स या कुछ भी हो तो हम प्रेजेंट नहीं कर सकते. वैसे ही मैनेजमेंट जब आप सीखते हो, है ना, एक्टिविटी बेस या जो भी है, तो आपको उस सब्जेक्ट में वही वर्ड यूज करने हैं. नॉट ओनली यूज करना है, बट राइटिंग में जब आप पेपर लिखते हो, definitely you have to know about the subjects, what is subject and the actual of subject. So let's start. This is the puzzle. When you have gotten time, I will share this you. इसका आपको प्रिंट आउट लेना है और फिर उसमें कॉलम में वो सब बनाना है, बट अभी हम लोग आप ऐसे भी बना सकते हैं, नो इशू. सो फर्स्ट जो कॉलम दिख रहा है आपको सेकंड नंबर का, ठीक है, नीचे अक्रॉस एंड डाउन, ठीक है, तो अक्रॉस में भी कुछ वर्ड्स कुछ पूछा है एंड डाउन में भी कुछ है. तो हम लोग डाउन से स्टार्ट करते हैं बिकॉज ऑफ फर्स्ट. व्हाटएवर आप बताइए कहां से स्टार्ट करना है, कहां से करना है, अक्रॉस या डाउन? Down. Okay, let's Down. see. So okay, down. Am I audible to all of you?
Yes, yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay, so let's start. First, it is in change of setting goals. Read carefully everything. Huh? In charge of setting goals. ठीक है? And planning for the future as well as leading and controlling work of others. What is the word we have to use here? See, हमने देखा है ये yesterday ही या before yesterday हमने ये देखा है कि in charge of setting goals and planning for the future as well as leading and controlling work of others. कौन सा मैनेजर करता है? चलिए मैं आपको हिंट देती हूँ. मिडिल लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट और लो लेवल मैनेजमेंट और मैनेजर्स. हम मैनेजर्स का देख रहे हैं, फंक्शन मैनेजर्स पकड़ लीजिए. चलिए, हु इज, मैंने हिंट दे दिया तो बताइए. Higher manager. आ रहा है क्या वर्ड? आपके पास कॉलम्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. जो कभी खेल क्या पजल्स तो उनको भी आ जाएगा, लेकिन मुझे बहुत पसंद है पजल्स. जब भी मुझे समय हमने जब पढ़ा तो ये वर्ड पढ़ा, राइट? हमको पढ़ा था टॉप लेवल मैनेजर. यस, मैनेजर्स. Okay, so am I audible to all of you? Yes, No. ma'am. Yes, ma'am. Again, I have to open this because network is going on, no? Okay. So, write down on your copy that answer is top level managers. Okay, क्योंकि ये आपको बनाना है और आपको मुझे सबमिट करना है. ठीक है? Now नेक्स्ट पे क्या है? सेकंड अक्रॉस में आइए. क्या दिया है? हम 1 बाय 1 ही जाएंगे. ठीक है? इंडिकेटेड बाय सॉलिड लाइंस, इंडिकेटेड बाय डॉटेड लाइंस. व्हाट इट इज? indicated by solid lines and indicated by dotted lines. क्या आना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे P का O है, राइट? कोई तो बताइए. थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है बट आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. व्हाट इट इज? लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी. आ रहा है क्या? देखिए, LINE लाइन, AND एंड, STAFF AUTHO ऑलरेडी था, RITY. व्हाट इट इज? लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी. समझ में आ रहा है क्या? Yes, ma'am. चलिए, थर्ड वाला बताइए. डाउन में है, पुट्स अथॉरिटी इन वन प्लेस विथ टॉप मैनेजमेंट.
तो थर्ड नंबर कहाँ पे है आपका, ये यहाँ पे है, ठीक है। सो बताइए, पुट्स अथॉरिटी इन वन प्लेस विथ टॉप मैनेजमेंट, व्हाट इट इज, वन वर्ड बताइए क्या आ सकता है उसका। थर्ड कहाँ पे है, सॉरी थर्ड यहाँ पे है, हाँ? ये आपको दिख रहा है ना अच्छे से, ये है थर्ड यहाँ पे। बाप रे बहुत बड़ा है, क्या आना चाहिए, मतलब कुछ तो भी ऐसा वर्ड है जो हमने पढ़ा है। Centralized organization. यस, सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशंस, करेक्ट। लिखिए उसका, सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन। आ रहा है क्या, पूरे वर्ड में आ रहा है बराबर, CENTRALIZ, सेंट्रलाइज, ED, ऑर्गेनाइजेशन। गुड वन। नेक्स्ट बताइए फोर्थ, व्हाट इट इज, फोर क्वेश्चन डाउन में ही है। कैरीज आउट द डिसीजंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट, कैरीज आउट डिसीजंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट। Middle managers. यस, मिडल मैनेजर्स, करेक्ट। करेक्ट, वेरी नाइस। नेक्स्ट वन, फिफ्थ, फिफ्थ अगेन इन डाउन, getting resources arranged in an orderly way to accomplish goals, getting resources arranged in an orderly way to accomplish goals, what it is, कहाँ होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन, और ये सब का गोल कहाँ पे होता है, ऑर्गेनाइजेशन में होता है ना। तो देखिए वहां पे ऑर्गेनाइजेशन आता है क्या, गोल अकम्प्लिश करना, परफॉर्मेंस दिखाना, वॉट एवर, वेयर एवर, गेटिंग रिसोर्सेस अरेंज इन एन ऑर्डरली वे टू अकम्प्लिश गोल, वेयर इट इज, कहाँ होता है। हेलो, हेलो, Organization में होता है मैम ऐसे। यस करेक्ट, द आंसर लेकिन इज, वर्ड फील हाँ नहीं तो हो रहा है ना। फिफ्थ का क्वेश्चन है ना, फिफ्थ वाला कहाँ पे है, यहाँ पे फिफ्थ, ये देखिए ये है फिफ्थ, OR, ठीक है, GANIZING, नहीं हो रहा सॉरी है। ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ेगा, ओके ओके ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग है ना। हाँ। आपको क्वेश्चन क्या yes. पूछा है कि गेटिंग रिसोर्सेस अरेंज इन एन ऑर्डरली वे टू अकम्प्लिश गोल, तो ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 6 अक्रॉस में दिया हुआ है, organizational structure in which managers on one level are in charge beneath them, organizational structure in which managers on the level are the charge beneath them, what it is, लगाइए थोड़ा सा, बिल्कुल बहुत ही इजी है, मतलब हमने पढ़ा है ये। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर, हमने इसमें फोर्थ का आंसर लिखा है, क्या लिखा था फोर्थ का, मिडिल मैनेजर है ना। तो आई ऑलरेडी आया है आपका ये कॉलम में, फोर्थ का आया है। अभी यहाँ पे क्या आएगा आपका, क्या आना चाहिए आंसर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन, लाइन वाइज होता है ना, अथॉरिटी होती है ना, चेन सिस्टम हम जिसे बोलते हैं, बट मैनेजमेंट में हम उसे लाइन बोलेंगे, लाइन वाइज, तो लाइन अथॉरिटी। चलिए बनाइए, LINEAUTHORI, आती है क्या, LINE, लाइन अथॉरिटी, ठीक है।
डन। Yes, ma'am. 7 पे आइए। 7 का क्या दिया है? बहुत इजी है, बिगिनर लेवल पोजीशन। बिगिनर लेवल पोजीशन, ये यहाँ पे 7। बिगिनर लेवल पोजीशन, व्हाट इट इज? Beginner level position. First line manager. नो, बिगिनर बिगिनर। Employees. Entry level job. यस यस, जब हम स्टार्टिंग में जॉब करते हैं तो हमारा बिगिन कहाँ से होता है? एंट्री से होता है, डाटा एंट्री करना पड़ता है, राइट ना? तो एंट्री लेवल जॉब समझिए, हाँ फंक्शंस को समझिए। हमें बहुत सारे पजल्स ऐसे करने हैं, 5 यूनिट से तो 5 पजल्स करने हैं हमको। वैसे तो एक हर इसमें करना होता है, बट इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास। लेकिन मैं कोशिश करूंगी आपको भी होमवर्क पे असाइनमेंट के लिए ये सब देने की। ओके, समझ में आया? एंट्री लेवल जॉब, 7 का आंसर व्हाट इट इज? एंट्री लेवल जॉब। नाउ 8 डाउन में है, द प्रोसेस और फंक्शन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। अगेन आई रीड, द प्रोसेस और फंक्शन ऑफ प्लानिंग, organizing, leading and controlling. What it is? Management. Management. Correct. Very nice. Management. चलो यार, बहुत अच्छा है, मेरे लिए तो बच्चे बहुत होशियार है। गुड गुड, सो हैप्पी। 9 नंबर, 9 नंबर इज डिवाइड्स, अक्रॉस में है ना? यस, डिवाइड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफिक यूनिट और डिपार्टमेंट्स। Divides responsibility specific units or departments. What it is? 9 number is here. Again I read, divides responsibility specific units of departments. इसका आंसर तो आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। आंसर है, थोड़ा सा उसको शफल करना है या फिर थोड़ा चेंज करना है, बस लास्ट 2-3 वर्ड। Read carefully. Divides responsibility specific units or departments. डिपार्टमेंटलाइजेशन सिंपल है ना? डिपार्टमेंट दिया ही है, बस उसको थोड़ा सा चेंज करके आपको डिपार्टमेंटलाइजेशन। अभी देखिए यहाँ पे 7th पे आपको वर्ड मिला ही है, 5th में अभी आपको वर्ड मिला है, 7th में आपको यहाँ पे टी आया है और यहाँ पे 5th में आई आया है। ओके, और 8 में हमने मैनेजमेंट देखा था तो एन आया है। तो सिंपल था, डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑलरेडी था। अभी ये ठीक है, मैं समझ सकती हूँ आप नोट पे कर रहे हैं और यहाँ पे है, बट इट्स ओके। बट आपने बहुत अच्छे आंसर्स दिए, वेरी नाइस। समझ में आया तो लिख लीजिए इसका आंसर, डिपार्टमेंटलाइजेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट 10 नंबर, इसे भी पढ़िए केयरफुली। रिस्पॉन्सिबल फॉर डेली ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस, ये भी बहुत इजी है। इसका भी मैनेजर, Business manager. Business manager. नो, मैनेजर तो आपने बराबर बोला, बट देखिए क्वेश्चन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेली ऑपरेशन, तो इसका आंसर क्वेश्चन में ही है, ऑपरेशनल मैनेजर्स। थोड़ा सा बिल्कुल एकदम आप सही जा रहे हैं, एकदम ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ते वक्त आप वो भी देखिए कॉलम्स की कहाँ कहाँ क्या आ रहा है। मैं समझ सकती हूँ अभी आपके पास नहीं है, बट बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ऑपरेशनल मैनेजर्स, मैंने हमेशा देखा है जब भी मैं क्विज सॉल्व करती हूँ ना, तो 50%, 60-70% आंसर तो क्वेश्चंस में ही होते हैं। बस हमें थोड़ा सा माइंड को ये करना है। गुड, नेक्स्ट 11 नंबर डाउन में है, एक्ट और प्रोसेस of creating goals and objectives as well as the strategies to meet them. Act or process of creating goals and objectives
as well as the strategies to meet them. क्या है? देखिए पूरे तो आंसर उसमें है ही, है ना? ये है 11 नंबर। क्या आना चाहिए? बहुत ही सिंपल है। Act or process of creating goals and objective as well as the strategies to meet them. Oh my God, इसमें तो वर्ड भी दिया है, सिर्फ उसका आपको दूसरा वर्ड देखना है। स्ट्रेटेजी का दूसरा वर्ड what it is? Implementation. Planning. Strategy means planning. देखिए आता है कि नहीं वहां पे? Planning. PLANNING, right? ठीक है। नेक्स्ट 12 अक्रॉस में है, मीन्स प्रोवाइडिंग डायरेक्शंस एंड विजन्स। मीन्स प्रोवाइडिंग डायरेक्शंस एंड विजन्स। लीडर एग्जैक्टली, बट लीडिंग आएगा, है ना? लीडर हमें देखिए यहाँ पे ऑलरेडी LEA तो आया ही था, है ना? LEADER नहीं आता ना, वहां पे एक छूट जाता है, तो लीडिंग करना, लीड करना। गॉट इट? सो द वर्ड इज लीडिंग, LEADING, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट 13 अक्रॉस में ही है, कीपिंग द कंपनी ऑन ट्रैक एंड मेकिंग श्योर गोल्स आर मेट। कीपिंग द कंपनी ऑन ट्रैक एंड मेकिंग श्योर गोल्स आर मेट, what it is? Organizing. 13 number, here it is. Okay, तो ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास 7th नंबर का L ऑलरेडी है, यहाँ पे L है, ठीक है? नहीं, कीपिंग द कंपनी ऑन ट्रैक, ट्रैक रोल पे लाना, एंड मेकिंग श्योर गोल आर मेड, सक्सेस हुआ कि नहीं, सक्सेस हो रहा है तो क्या करना? यस, करेक्ट, कंट्रोलिंग, बराबर है। एल आया है ना, तो फिर आप भी थोड़ा वर्ड यूज करके वो सिमिलर है कि नहीं वो वर्ड को चेक करिए। कंट्रोलिंग, राइट। नेक्स्ट 14 is gives authority to a number of different managers। बहुत बड़ा है ये 14 है, देखिए यहां से लेके यहां तक है। अभी आपको यहाँ पे 11 का वो वर्ड है यहाँ पे N करके, देन यहाँ पे आपका 7 नंबर का वर्ड है O, एंड यहाँ पे लास्ट में जब आपने फर्स्ट वाला किया था यहाँ पे भी है N। सो मैं अगेन क्वेश्चन पूछ रही हूँ, गिव अथॉरिटी टू अ नंबर ऑफ डिफरेंट मैनेजर्स। decentralized organization. Yes, decentralized organizations. Very good, very nice, very nice. Last, maximum हो ही गए ना सब? Yes. Last है 15, show how the firm is structured and who is in charge of whom। स्ट्रक्चर पूछा है, शो हाउ द फर्म इज स्ट्रक्चर्ड एंड हु इज इन चार्ज ऑफ whom। यहाँ पे आपको टी मिलता है सिर्फ। क्या आना चाहिए? स्ट्रक्चर। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मैनेजमेंट फंडामेंटल। मैनेजमेंट में क्या आता है? ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स होते हैं। सो यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर? ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। मतलब जो स्ट्रक्चर हम बार बार वर्ड यूज करते हैं उसे मैनेजमेंट में हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स। गॉट इट? Yes, ma'am. Yes. So tell me how it is, what you learn from this activity. Yes. Yes, what you learn from this?
You learn something or not? Why you keep quiet? Hello, am I audible? ma'am. Don't Yes, keep ma'am. quiet. Just tell ना what you Yes, learn ma'am. from these. What is the activity? आपको अच्छी लगी, नहीं लगी, आगे करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, वो बताइए तो फिर मैं आगे और लूंगी. अदरवाइज आप बोलेंगे कि नहीं मैम सिलेबस बताओ. Yes, ma'am. It's a good syllabus activity. करेंगे. Yes, ma'am. Okay. So कल हमने क्या देखा था? अप्रोचेस देखे थे, राइट? Right. Yes, ma'am. यस. सो आज हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हो गए थे कि हमारे. Improving your understanding of the functions of man. फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हो गया था हमारा. यस और नो? नहीं हुआ है. यस और नो? No, ma'am. यस. सो बिफोर लर्न दिस, अगर आपने पीपीटी Improving ये your देख ली तो understanding of आपको the functions of management can help you effectively manage. सबको विजिबल है? It can Yes, yes, ma'am. visible है. यस. help you understand at the minimum the purpose of some departments such as quality control, recruitment, and training. As a frontline leader, Screen is stuck, it can ma'am. help you appreciate the activities and tasks you need to do. Hello. There are 5 functions of management. Hello. Are posticon, planning, Hello. staffing, directing, and control. Planning is charting the future, Hello. Is it audible? setting in advance what to do, when to do it, and how it's going to be done. Hello. Audible but not visible. Mission, vision, Yes. company, or a plan Ma'am, voice is also very low. for the decision metric of your team. Hello. Is identifying what you want, when you should achieve it, and how it will be achieved. Next, organizing is called the backbone of management. Organizing is grouping of activities together. Think of your departments. All employees that hire additional employees are grouped under the recruitment department, or those who advertise and sell the product serve under marketing and sales, and those who actually make the product or services work under productions or operations. Organizing is also creating the organizational structure or hierarchy of the business. It's delegation of authority and creation of responsibilities and tasks. Organizing also ensures that Hello. whatever necessary items the business or department needs are met, such as the need for materials like machineries or computers, capital, and personnel. Third, staffing is commonly associated with hiring and promoting employees. As a function of management, it that as it involves training and development, remuneration or compensation, and performance appraisal. Directing, on the other hand, makes the plans concrete. It involves supervision, motivation, leadership, and guidance of employees. All of these are done to ensure that organizational goals are met. Everyone seeing this PPT na? Everyone No, watching ma'am. this video? No, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. Actually, it is No, ma'am. seeing in minimized ma'am. window, ma'am. No, ma'am. Why? The screen is stuck on the functions. How many Yes, of? yes, correct. Okay, I will pay it again. Okay, wait a minute. Yeah. Yeah. Wait a minute. It's I just audible, but it's not visible. Okay, I will. Okay. So audible but not visible. Just a moment.
improving your understanding of Now it is okay. No, No, ma'am. not No, visible. ma'am. Not visible. Again not visible. No. No, ma'am. Wait a moment. Yeah. Yeah, if possible, ma'am, in future we can download the VLC player. So is it more clear and the Actually, large voice is available on that? yeah, definitely. I already played in on that. improving your Now it is understanding of okay. No. No, Same. ma'am. It's Same. same. So how many of you seen or how many of you not seen? No, ma'am, not able to see. No, ma'am. No, ma'am, not able to see. मैम कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरा ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा है मेरे को. Screen is still stuck, ma'am. Yes, yes. ये दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, now this is visible. improving ये your दिख रहा है अभी आपको? नहीं दिख रहा है. वीडियो नहीं दिख रहा है मैम. आपको? नहीं दिख सकता. नहीं दिख रहा मैम. अभी भी नहीं दिख रहा है? No. अभी दिख रहा है? Still not No. visible, ma'am. It's just No. a small window on the right side that is stuck on the function. Yeah. Yes, ma'am. Yeah, this one is only you have to see. Yeah. Yes, ma'am. Now? improving your understanding. No. अभी भी नहीं Just दिख रहा है? little audio. Just little No. audio, ma'am. Okay, we'll trying tomorrow to download it VLC player and we'll show tomorrow. Okay. Yeah. So now we No have issue. start our this PPT. Like, have you seen this now? This is visible, ma'am. Yes, we can see it. Yes, ma'am. Right? Yeah. Okay. Next slide is this one is seen or first page is seen? Tell me. Yeah, first page. Welcome to change affecting a manager job. Then change, impact Changes. of changes. Yeah, change, impact of change. Okay. Yes. Yeah. Okay. Now, okay. So today we have seen like that how to change affecting a manager's job, है ना? Means lot of time we have seen कि हम बोलते हैं ना कि हमें change करना है job या फिर we are fed up some kind of work, continuous work and lot. So that time अगर हम किसी और कंपनी में जाते हैं, है ना, इफ यू आर वर्किंग इन अदर कंपनी, इट डजंट मैटर कि आपको वही पोस्ट, वही जॉब, वही वर्क मिलेगा, राइट? सो व्हाट इज द इफेक्ट, व्हाट इज द इम्पैक्ट, ओके, वो हम देखेंगे कि चेंजेस क्या होते हैं चेंजिंग में. टेक्नोलॉजी, डिजिटाइजेशन, अभी तो आप जानते हैं कि पूरा डिजिटल एरिया, मतलब मार्केटिंग चल रहा है, पूरा डिजिटलाइजेशन हो गया है ड्यू टू कोविड. और जो लोग सीखे नहीं थे, दोज हु आर नॉट लर्निंग
to learn some digitization, some banking functions and all. Now they learn very well. Okay. Before digitization, we have seen a lot of people are just stand in queue in front of the bank everywhere. But now we have to use our phone pay and all. Okay. And within a second, we just clear all it. So, but in this job means management functions, whatever we have learned, fundamental of management. So impact of मैनेजर्स, अगर आप एक ही पोस्ट पे 10 साल से 15 साल से काम कर रहे हैं, नो इम्प्रूवमेंट, बहुत सारा प्रेशर होता है, वो नहीं कर रहे हैं, तो उसे कैसे करना? एक सेकंड. Yes. Now, sorry. So, what impact and what changes? Nowadays, you know, you need to. Yesterday, I told you that you need to improve your speed. You note to all functions. Okay, everything you have, and you just have to handle it, and you just have to what we say, categorize the things. Okay, because of digitization, this thing is too much simple. Okay, पहले कैसे रजिस्टर में लिखते थे ये वो, but now it's not happened. Okay, everything is. तो यहाँ पे दिया है shifting organizational boundaries. What it is? What it is? Organizational boundaries means limits, means policy, means ethics. Every organizations के ethics होते हैं, discipline होता है. So you don't cross it. If you have a workload, then you then accept कि yes, you have to workload, but you don't cross boundaries. You don't argue anything. You don't live your work. Okay, you have to finish it. Means shifting करना है, मतलब ये जहाँ पे भी मेट्रो सिटीज है वहां पे तो पूरा शिफ्टिंग वाइज काम चल रहा है, 8 आवर्स का अलग अलग डिफरेंट में. बट इम्पैक्ट जो होता है वो क्या होता है? काम का कंप्लीट होता है. आपको एक सिंपल एग्जांपल्स बताती हूँ. अभी इतना सारा मतलब पैंडेमिक हुआ, 2 साल हुए. यस, आई नो कि बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ है इसमें. बट आपने एक चीज नोट की है क्या? ये पूरे पैंडेमिक में हम लोग means all people are sitting at home but then get bored. We use network. हमारे पास नेटवर्क बहुत अच्छा था. Even food facility is good. ऐसा कहीं पे भी नहीं हुआ है कि जहाँ पे food facility available नहीं थी. Each and everything we enjoy. Even online business are getting sorry. online business के through लोगों ने बहुत कमाया. अमेज़न, जितनी भी कंपनीज थी, उन लोगों ने क्या किया है? ऑनलाइन सर्विस देके हमारी जितनी भी जरूरतें थी, मतलब नॉट ओनली आर एवरी पीपल्स, बट मतलब पहले का अगर सिचुएशन हम देखते हैं, जैसे इंदिरा गांधी के टाइम पे इमरजेंसी आई थी, उसके पहले भी, उस टाइम पे तो लोग मतलब स्टार्विंग, रियली मींस दे डोंट गेट फूड. Right, my parental mom, dad, whatever, they really told about that time story. It's really time story. मतलब मैं तो जब उन्होंने बताया तो मुझे एकदम फील हुआ कि oh my God. और उस सिचुएशंस को देखा जाए, कंसिडर किया जाए, और आज की सिचुएशन को हमने एनालाइज किया तो वी आर टू मच बेटर. हमारे पास सब कपड़े था, हम लोग 2-3 टाइम खाना भी खा रहे थे, काम पे भी जा रहे थे, वर्क फ्रॉम होम था, और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि हमारे पास नेटवर्क था. हाँ, आई एग्री कि बाहर के जो लोग थे उनको, या फिर विलेज में थे, उनको थोड़ा प्रॉब्लम था. बट टेक्नोलॉजी ने हमें सिखा दिया कि पैंडेमिक में भी हमें कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है. मतलब बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने अडॉप्ट नहीं की होंगी टेक्नोलॉजी, बट हमने की. इवन एजुकेशन से लेके टाइम था. ऑन दैट टाइम, उस टाइम मैंने J&K का, मतलब जम्मू एंड कश्मीर की बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की. तो वहां के जो बच्चे थे ना, सब IIM जम्मू वगैरह के, तो वहां के बच्चे मतलब इतना एडिक्ट थे ना ये सब, क्योंकि वहां पे तो ऑल टाइम इमरजेंसी रहता है.
तो वो लोग तो एजुकेशन भी नहीं ले सकते, मतलब डेली स्कूल जा नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है एक बार घर से बाहर निकले कि वापस आएंगे कि नहीं पता नहीं होता है, बिकॉज ऑलवेज इट्स अ रियली टेरिटरी एरिया एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपेंड देयर। सो वो लोग, मतलब उन लोगों ने इतना मोटिवेट किया, जब मैंने उनका कॉन्फ्रेंस अटेंड किया तो वो बोल रहे थे कि ओ माय गॉड, तुम लोग अभी, तुम्हारे पास तो अभी आया है, हम तो सालों से भुगत रहे हैं। एक बच्चा था, वो बोल रहा था कि जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था तब से लॉकडाउन चालू हुआ है और तब से मैं ऑनलाइन एजुकेशन ले रहा हूँ। उसका फ्लुएंसी, उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन, उसका प्रेजेंटेशन ऑसम था, अमेजिंग था। तो हमें भी उनसे सीखना चाहिए कि यार वो लोग तो घर में बैठ के ही इतने अच्छे हो सकते हैं, तो हमारे पास तो सारी चीजें अवेलेबल है, तो क्यों नहीं, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, गॉट इट। यू जस्ट प्रूव योरसेल्फ टू डू बेस्ट ऑफ द बेस्ट। डोंट से लाइक दैट कि मेरे पास ये नहीं है तो काम नहीं होगा, या नहीं, डोंट डू लाइक दैट। ओके, ऑलवेज बी रेडी, यस आई कैन डू एंड आई विल डू एंड यस fulfill the task. So organization, but don't cross your boundaries, है ना। जैसे हमें पता है बचपन में जब हम चलना सीखते हैं और जब हमें पता होता है तो हमारे पेरेंट्स हमें रूल सिखाते हैं कि ऑलवेज वॉक ऑन लेफ्ट साइड, हमेशा लेफ्ट साइड में ही चलना है। अगर हमें उन्होंने सिखाया नहीं है, हमें उन्होंने तो भी हम लोग ऑब्जर्व करके चलने लगते हैं। ये रूल्स अगर हम डॉग्स या कैट, उनके लिए नहीं है, उनको नहीं पता, समझ में आता, वो कंफ्यूज हो जाते हैं एंड देन ये हो जाते हैं। तो ये रूल्स है, बाउंड्रीज। तो ऑर्गेनाइजेशंस की, ह्यूमन बीइंग्स की, एवरीवेयर वेयर एवर वो, आपको बाउंड्रीज है, इम्पैक्ट होता है उसमें। अगर आपने क्रॉस की, या तो आपका जॉब जाएगा या तो आपका काम कंप्लीट नहीं होगा। तो बाउंड्रीज में रह के ही आपको करना है। तो उससे क्या होगा, अगर आप लिमिट में करोगे तो आपका स्पीड अच्छा रहेगा काम का, आपको आदत हो जाएगी टाइम पे काम कंप्लीट करने की, और डेली आपको सेम वर्क करने की आदत हो जाएगी। गॉट इट। नाउ वर्चुअल वर्क प्लेस, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है या ऑर्गेनाइजेशंस होती है, तो वर्चुअल वर्क प्लेस होता है, मतलब मीटिंग्स होगी, आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, फिर कम्युनिकेशंस होगा, कुछ अगर प्रॉब्लम्स है तो सॉर्ट आउट होंगे, अगर आपका टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आपको हेल्पिंग हैंड्स दिए जाएंगे। तो ऑब्वियसली कम्युनिकेट कर करके या ट्रेनिंग ले लेके आपको वो सारी चीजें सीखनी है, करनी है। टाइम, सभी लोग बोलते हैं यार मैं बिजी था, मेरे पास टाइम नहीं था। नेवर से, आप इस एज में ऐसा कहेंगे तो फिर इतनी लंबी लाइफ है, क्या करेंगे आप। ये तो स्किप ही कर दीजिए लाइफ में कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी था। डोंट से लाइक दैट, कभी मत कहिए यस आई विल डू इट, यस आई विल चेक इट। तो ये अभी से हैबिट लगेगी। नेवर से, आज ही डिसाइड कर लो कि आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं मैं बिजी था, मेरे पास टाइम नहीं है। आप टाइम को यूटिलाइज करो, टाइम आपके पीछे आएगा, ठीक है। आप फिर क्या होता है, जब समय चला जाता है तो वी फील रिग्रेट। हमें बार बार अपॉर्चुनिटी मिलती है, यू गेट अ चांस ऑफन एंड ऑफन, बट यू मिस्ड इट, सो डोंट मिस दिस। नाउ फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट, व्हाट इट इज, अपने काम को, whatever the works you have, you just make it flexible, relax, yes I will do it। happily काम करने की आदत डालो, रोते हुए काम करने की आदत मत डालिए। happily whatever the works, yes I accept it, I will do it। हाँ, sometimes it's happened कि the workload is too much or some critical tasks you have given, so that time you don't know, but if you are attend some kind of training how to complete the task, definitely you will be finished with your colleague, with your team always। और आपको अगर लगता है कि नहीं ये टास्क बहुत ही हार्ड है, मेरे से नहीं होगा, तो immediately talk with your boss, immediately talk with your colleagues कि no no it's not my side, ये मैं सिंगल नहीं कर सकता। always ask the questions, ऐसे नहीं कि भाई मुझे दिया है तो मैं ही करूंगा, फिर 10 दिन हो रहे, महीना भर हो रहा, आप बैठो, don't do like that, okay। वर्क पर्सनल लाइफ, ये तो आना चाहिए कि बैलेंस, मतलब वर्क लाइफ को भी आपको एंजॉय करना है और पर्सनल लाइफ को भी एंजॉय। बहुत सारे लोग क्या होता है ना, जैसे मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है, जैसे नया नया जॉब मिल गया फ्रेशर्स को,
तो पहली सैलरी आती है तो उनको ऐसा लगता है वाह पहले से कहीं तो भी जाके एंजॉय करना है, तो ऑफिस में झूठ बोल देते हैं कि कोई मर गया, कितनी तो भी मारते, मतलब कितनी बार एक ही आदमी को मारते हैं, या कुछ और ऐसा रीजन देते हैं कि सामने वाले को समझ में आ जाता है कि बंदा झूठ बोल रहा है। मैं तो आपको यही सजेशन दूंगी कि व्हेन यू हैव जॉइंड एज अ फ्रेशर, डोंट लीव, डोंट टॉक, मतलब मिस्टेकनली भी आप ना बिल्कुल झूठ मत बोलिए, डोंट ट्राई टू टॉक लाइक दिस, you have to enjoy. You said like that कि no 3 years, maximum 3 years I work dedicatedly, पूरा 3 साल दीजिए, 3 साल पूरा सीख लीजिए, after that you make a plan to go outside to enjoy with your friends, your colleagues and all. But आज की जनरेशन तो ऐसे है नहीं, उनको तो दिन एवरीडे पार्टी चाहिए होती है, एवरीडे कुछ तो भी नया करना चाहिए होता है। तो ऐसा मत करिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस आपको पे कर रही है, ऑर्गेनाइजेशंस आपको इतनी फैसिलिटीज दे रही है, तो आपका भी फर्ज बनता है, यू हैव एन राइट टू डू समथिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। आपके लिए तो वो करेगी ही, आपका परफॉर्मेंस, आपका इम्प्रूवमेंट देख के व्हाटएवर उसको लगेगा वो देगी, बट डेडिकेशंस के साथ काम करिए। हेलो, एनीवन वांट? यस, किसी को कोई तकलीफ है? ओके, हाँ, कहा थी मैं, हाँ यस, मैं ये कहने वाली थी कि जैसे जितने भी फ्रेशर्स होते हैं या उनको कहीं जॉब मिलता है, ये उनका इंटरव्यू अभी चल रहे हैं जिनको भी, तो पैकेज तो डेफिनेटली आप फ्रेशर हो, यू डोंट हैव एन नॉलेज, जितने भी एमएनसीज है वो एक्सेप्ट कर रही है, फ्रेशर्स को ट्रेन कर रही है, तो आप जॉब के लिए ना मत कहिए, जो भी मिल रहा है उससे ज्वाइन करिए, एंजॉय करिए वर्क को। ओके, मींस वी आर इन इंडियन इसमें है, तो आपको जो भी वर्क मिल रहा है, यस एक्सेप्ट इट, ये सोच के ज्वाइन करिए कि वी लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट। गॉट इट? सो वर्क लाइफ बैलेंस और आपका पर्सनल लाइफ जो है उसे भी मेंटेन करिए, और जितने भी चेंजेस आते हैं तो एवरीडे हम लोग कुछ ना कुछ सीखते ही है, सो डोंट बी अफ्रेड। वो मतलब लॉट ऑफ पीपल आई हैव सीन कि दे डोंट एंजॉय, दे जस्ट एंजॉय देयर लाइफ, skip them, left them, so but the persons finally after 40-45 you have seen like that ki oh my god he didn't get anything in life, then he feel regret, उसे पछता होता है कि यार मैंने कितना मतलब कितनी बड़ी गलती की कि मैंने कुछ किया ही नहीं लाइफ में, है ना। तो सारी चीजें एंजॉय करके करो। मैनेजमेंट भी ऐसा है कि एकदम सिंपल है, जितना आप उसे सिंपल बनाओगे, सीखोगे, करोगे तो उतना सिंपल है। तो स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशंस, प्रेशर्स, वर्कलोड ये सब रहता ही है लाइफ में, बट यू नीड टू एंजॉय ऑल दीज थिंग्स। देन चेंजिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स, बहुत सारे चेंजेस डे बाय डे करिए, ठीक है, गलती हो गई, फाइंड इट, एक ही काम अगर आपको नहीं हो रहा है या सेम थिंग रिपीट करना पड़ रहा है तो चेंज कर दीजिए, उसे स्टाइल बदल दीजिए। आपको लग रहा है कि कल भी मैंने यही काम किया था, आज भी मुझे यही करना पड़ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, तो मैं कैसे करूं, सोचिए और उसका स्टाइल चेंज कर दीजिए काम करने का। अगर आप उसे 8 बजे कर रहे हो, 8 से लेके 5 बजे तक हुआ नहीं, तो ट्राई करिए कि 8 बजे के जगह आप सुबह 4 बजे उठ के करिए, उसे 1 घंटे में हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे वर्क्स ऐसे होते हैं जिसके लिए कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड होता है, फोकस रिक्वायर्ड होता है, तो ऐसे वर्क को आप करके नेक्स्ट टाइम करिए, उसका टाइम ही चेंज कर दीजिए। नहीं यार ये टाइम में हो रहा है तो नेक्स्ट। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क तो लेनी ही चाहिए, विदाउट रिस्क हमें सक्सेस नहीं मिलता। जैसे बहुत बार अगर हमें कोई भी काम करना होता है ना, तो हम 10 लोगों से पूछते हैं व्हाट वी डू और नॉट डू, कंफ्यूज होते हैं। इवन जब हमें जॉब करना होता है तब भी हम कंफ्यूज होते हैं, क्या करूं कि नहीं करूं। तो एक्सपर्ट से पूछिए, अपने टीचर्स से पूछे, अपनी फैकल्टीज से पूछे कि ओ माय गॉड मैम सर आई एम टू मच कंफ्यूज, आई डोंट नो व्हाट आई डू। तो डेफिनेटली दे विल गिव यू अ बेस्ट ऑफ द बेस्ट एडवाइस, क्योंकि ऐसे टाइम पे हमें ऐसे एडवाइस, ऐसे सजेशंस की जरूरत होती है कि हम लोग नहीं ले पाते हैं, नेचुरली नहीं ले पाते हैं। बट अगर आप अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से अच्छे क्लोज है, जो आपको लगता है कि नो
they will give you a best of the best advice because of it's important of your future. So definitely you ask. They never denied, means I never denied. Okay, so risk management is most important. Sometimes हम लोग रिस्क लेते हैं तो वो फेल भी होती है, तो ऐसे टाइम में आप एक्सपर्ट से पूछिए, अपने टीचर से, अपने गाइड से डेफिनेटली पूछिए. ग्लोबलाइजेशन कंसर्न, व्हाट इट इज, कि जब हम बड़ी कंपनी या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, on that time what happened, different kind of people we have seen, different kind of people are there who really very brilliant, very expert, but we don't know their language, their communications, what are they doing, we don't know their profile. So at that time what you do, you just observe, you learn something, what are they doing, जानने की कोशिश कीजिए, स्टडी करिए. ऑलवेज स्टडी करने की, सबसे पहले जब भी हम किसी नए पर्सन के बारे में जानना है, या किसी से आप मिलने जा रहे हो अननोन पर्सन से जिसका आपको कुछ पता नहीं है, बिफोर दैट यू हैव टू नोन अबाउट हर और हिम. कोशिश करिए उसकी पर्सनैलिटी को. तो क्या होगा, जब आप उससे फर्स्ट टाइम मिलोगे तो यू फील इजी, राइट. एकदम अननोन पर्सन से आप मिल रहे हो, आपको उसके बारे में पता नहीं है, तो ऐसा मत करिए. फर्स्ट यू हैव टू स्टडी. वैसे ही आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप पहले पढ़ते हो, उसके बाद पेपर सॉल्व करते हो. कुछ भी चीज मतलब, तो ये सारा जो कंसर्न है, जैसे आप कहीं इंटरव्यू के लिए भी ले जा रहे हो किसी कंपनी में, तो पहले उसका आपने पूरा देखना है व्यू, कब कंपनी ऑर्गेनाइज हुई है, कौन बॉस है, कौन डायरेक्टर है, क्या एक्चुअल काम होता है कंपनी का, तो ये स्टडी करिए. तो आप जब इंटरव्यू देंगे, दैट टाइम यू फील वेरी फैंटास्टिक, बिकॉज यू something you know about that companies. ये स्ट्रेटेजी आप ऑलवेज यूज करिए. तो जो भी ग्लोबलाइजेशन कंसर्न्स होता है ऑल ओवर, अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं, अगर आप स्टडी करके जाते हैं, तो आपको इजी लगता है. आप इजीली वो सारी चीजें, मतलब आंसर्स जब इंटरव्यू होता है या कुछ भी, तो आप इजीली एकदम फुल फ्री होके आप उसको आंसर करते हैं. Yes, anyone want to ask questions? Am I audible to all of you? Yes. Yes. Now artificial intelligence, what it is, everyone know artificial intelligence. Everywhere we use a technology. कहीं पे भी आप जाते हैं, नई जगह, नई सिटी में, नई कंट्री में, तो आपको वहाँ क्या सिस्टम है ये जानना जरूरी है. कैसा होता है वहां का सिस्टम ये जानना. जैसे आप मॉल में जाते हैं, अभी तो सबको पता है कि मॉल में एग्जैक्ट क्या सिस्टम होता है. अभी तो कोविड पैंडेमिक के है, तो आपको तो 2 वैक्सीनेशन इज रिक्वायर्ड. एंड व्हाट, मैम योर वॉइस इज ब्रेकिंग. हेलो, यस, नाउ इट इज ओके. नो मैम, स्टिल ब्रेकिंग. नाउ इट इज ओके. Yes, ma'am. यस मैम. Yes, ma'am. तो वीडियो को बंद करने के बाद ही अच्छा वॉइस आता है. ओके. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इट इज, एवरीवन नो, वेयर एवर वी गो नाउअडेज ऑल आर्टिफिशियल थिंग्स वी यूज. सपोज हम लोग कहीं मॉल में जाते हैं, तो वहां पे भी अभी सारी मशीन्स लगी हुई है ना, अंदर जाने की, बाहर आने की, मतलब परचेसिंग से लेके सेल तक, एवरीथिंग, एवरीवेयर मशीन्स, सभी जगह मशीन्स आ गई है अभी. तो हमारा जो काम है ह्यूमन का वो कम हो गया है, बिकॉज ऑफ सभी जगह मशीन्स. कैमरेज आ गए हैं, सब दिखता है कैमरे में कौन क्या कर रहा है, एवरीथिंग एवरीवेयर. सो यू शुड अवेयर ऑलवेज, बिकॉज अभी हम लोग डिजिटल ईरा में आ गए हैं. तो ये मत सोचिए कि आप अगर कुछ गलत काम कर रहे हैं तो आपको कोई नहीं देख रहा है. नेवर थिंक लाइक दैट. ठीक है. तो बी अवेयर अबाउट आर्टिफिशियल. और सभी लोग, हम लोग भी, सब फोन्स, सब ऑडियो रिकॉर्डिंग, ये सब हम लोग भी यूज कर रहे हैं, हम लोग भी ये काम अभी कर रहे हैं. तो अवेयर अबाउट इट. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इम्पैक्ट बहुत है. इजीली डाटा मिल जाता है जहां पे भी अभी कुछ हो, इवन साइबर सिक्योरिटीज जहां पे भी है, इजीली सारी चीजें अवेलेबल हो रही है. ठीक है. देन shareholder expectations.
शेयर होल्डर जितने भी है उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती है? अगर कोई मार्केटिंग कंपनी में आप लोग जा रहे हो या कहीं बैंकिंग में आप लोग हैं तो उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती है? ऑलवेज गुड सर्विस, है ना? जितनी अच्छी हम सर्विस देंगे उतनी उनकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो फुलफिल होंगी। नेक्स्ट टाइम वो बंदा आप ही के पास आएगा, आपकी फैमिली को लेके आएगा, आपकी कलीग्स को लेके आएगा। सो ऑलवेज care about the expectations. Got it? Then outsourcing. What it is outsourcing? Outsourcing means like that you have to change something. Sorry, I have to close my lectures because someone waiting. Okay? So tomorrow I have we will see the next. Yes. Hello. Yes, ma'am. Yeah, my voice is clear now. So tomorrow we'll see you and we continue these lectures. Okay. Okay. ma'am. Okay, Bye ma'am. bye. Good night, ma'am. Good night. Bye.